हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको अभ्यास 14.2 का 10वां और 11वां प्रश्न बताएंगे। देखते हैं विषय गणित कक्षा 8। ठीक है, तो पहले प्रश्न को पहले पढ़ते हैं। 8 सेंटीमीटर भुजा के दो घन इकट्ठे रखे गए हैं। इस प्रकार प्राप्त घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए। जो दो घन इकट्ठे रखे गए हैं तो हम हल करते हैं। घनाभ का आयतन इज इक्वल टू, चूँकि एक घनाभ जो है दो घन से मिलकर बना है तो पहले घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन। तो यहाँ पर पहले घन का आयतन तो होता है भुजाघात 3। ठीक है, भुजाघात 3 प्लस भुजा की घात 3। ओके, ये तो मालूम ही होगा, ये फार्मूला होता है भुजा की घात 3 घन का आयतन। तो यहाँ पर भुजा कितनी दी हुई है? 8। चूँकि दोनों 2 हैं तो यहाँ पर दूसरी की भी 2 ही है, दोनों भुजाओं की। तो 8 का घन कितना होता है? 8 64 अठे 512 प्लस 8 64 अठे 512 इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देंगे। 2 2 4, 1 1 2, 5 5 10, 1024। चूँकि आयतन है तो ये सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ये आपका पहला आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं। 12 सेंटीमीटर गुणे 9 सेंटीमीटर गुणे 6 सेंटीमीटर माप के एक घनाभ से 4 सेंटीमीटर गुणे 3 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर आकार के कितने घनाभ काटे जा सकते हैं? तो हल करते हैं। हल तो क्या पूछ रहा है? इसमें से ये घन काटने हैं इसके आकार के, तो इस घनाभ को इससे भाग करेंगे। ठीक है, तो घनाभ काटे गए कुल घनाभों की संख्या इज इक्वल टू, यहाँ पर दो कुल कितने आयतन दिया हुआ है? 12 गुणे 9 गुणे 6 बटा, और कितने के काटने हैं? ये काटने हैं 4 गुणे 3 गुणे 2, 4 कम 4 4 तियाँ 12, 3 कम 3 3 तियाँ 9, 2 कम 2 2 तियाँ 6, और यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 3, इनकी गुणा करेंगे 3 तियाँ 9, 9 तियाँ 27 घनाभ। कितने घनाभ काटे जा सकते हैं? 27 घनाभ काटे जा सकते हैं। ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा।